जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन और मुख्यालय द्वारा अवैध निर्माणों से भारी वसूली जेब में क्यों? जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन में खुलेआम आम रास्ते को अवैध निर्माण में शामिल कर पक्का निर्माण करते हुए कॉलम व दीवारें खड़ी कर ली गई है। मंजिल दर मंजिल भी रास्ते में बालकनी निकाल चढ़ा ली। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थल के लिए भी सरकारी जमीन पर कॉलम डालते हुए मंजिलों का निर्माण कर ऊपरी मंजिलों की बालकनी को आम रास्ते की ओर निकाल लिया गया। हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि कानून या धर्म में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आम रास्ते की जमीन को कब्जा कर अवैध निर्माण किया जाए। 4 शहरों में पुरानी बसावट वाले क्षेत्रों में तो बहुमंजिला निर्माण करने पर ही सर्वोच्च न्यायालय की रोक है। हम यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि हम कोई हिंदू या मुसलमान नहीं कर रहे हैं और इस समाचार को इस तरह के धार्मिक उद्देश्य के नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए, न ही इसकी आड़ लेकर अवैध निर्माणों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब मामले पर आते हैं तो मामला है ठाकुर पचेवर के रास्ते के कोने पर स्थित मस्जिद का, जहां पर सरकारी सड़क पर कॉलम खड़े कर निर्माण करने की शुरुआत हुई थी। राजपूताना न्यूज ने इस मामले को उठाया था और ठाकुर पचेवर के रास्ते की ओर से कॉलमों को हटा भी लिया गया था, लेकिन संजय बाजार की ओर के कॉलम खड़े कर निर्माण लगातार जारी रहा व ऊपरी मंजिलों में बालकनी भी निकाल ली गई। धार्मिक रूप से देखा जाए तो इस तरह सरकारी जमीन को कब्जाना धर्म में अपराध माना गया है। यह नियम सभी धर्मों में समान है। मस्जिद की ही आड़ लेकर और उसी की तर्ज पर इस ही रास्ते के दूसरे कोने पर आवासीय भवन संख्या 4601 का भी बहुमंजिला निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है। अवैध निर्माण अंतिम चरण में है और कभी भी दुकानें खोली जाने वाली है। इस मामले में भी जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन से लेकर मुख्यालय तक और सरकार के मंत्रियों से लेकर राज्य प्रशासन के अधिकारियों तक शिकायतें पहुंचती रही और अवैध निर्माण बनता चला गया। नोटिस दिए लेकिन उनकी पालना किसी ने भी करवाने की कोई जुर्रत नहीं समझी। दबी आवाज में स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ अधिकारियों और धर्म विशेष के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर पट्टा भी जारी कर दिया बताया जा रहा है। वहीं भवन शाखा के अधिकारी और कर्मचारी नोटिसों की पालना नहीं होने पर सीज की कार्यवाही के लिए भी नहीं लिख रहे, कारण वे ही जाने। सतर्कता उपायुक्त हो या फिर जोन उपायुक्त, इनका तो क्या ही कहना। अब आम जनता में तो यही संदेश जा रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी निकायों के राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं और अपनी 2 नंबर की कमाई को बढ़ा रहे हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचारियों के चलते अवैध निर्माणकर्ताओं को फायदा तो होता ही है, राजस्व की हानि सरकार को होती है। मौका मिलने पर अवैध निर्माणकर्ता कोर्ट में जाता है और निकाय के अधिकारियों व प्रतिनिधियों की लापरवाही से स्टे ले आता है। अवैध निर्माणकर्ता भी प्रसन्न, अधिकारी कर्मचारी मालामाल, निकाय का खजाना खाली, अदालत में निकाय का प्रतिनिधि भी मालामाल। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं और गाइडलाइन है कि ऐसे अवैध निर्माण को निर्माण स्वीकृति दी ही नहीं जा सकती, लेकिन अदालतों में सही प्रतिनिधित्व नहीं होने से अदालतें एक तरफा निर्णय देने पर मजबूर हो जाती है और अवैध निर्माण बच जाते हैं। खींच में निकाय के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त, सतर्कता उपायुक्त सहित पूरा अमला अपने अपने क्षेत्र में छोटे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर या ठेले थड़ी वालों का सामान जब्त कर कार्यवाही करने का दम भरते देखे जा सकते हैं। ज्यादा क्या ही बोला जाए, पिछले समाचार बुलेटिनों को देखेंगे तो आपको हर मामले में तथ्य दिखाई देंगे, लेकिन निकाय के अधिकारी हैं कि नोटिस पर नोटिस और फिर अंतिम नोटिस का खेल खेलते रहते हैं और अवैध निर्माणकर्ता मोटी प्रसादी चढ़ाता रहता है। अवैध कब्जा भी कुछ दिनों बाद वैध करार दिया जाने लगेगा। तो रखिए अपनी आंखें और कान खोलकर, देखते रहिए, सुनते रहिए, जानते रहिए कि कैसे आम जनता इन निकायों में चक्कर लगाती रहती है अपने छोटे से छोटे काम के लिए, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता के काम मात्र एक फोन कॉल पर। आखिर क्यों? आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई-बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।